कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी वुड बी स्पीड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। स्पीड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, और जब ये स्पीड है तो वेवलेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। यूनिट की कन्वर्जन वगैरह यहाँ नहीं करेंगे, दोनों को सेंटीमीटर्स में ही बस रख के फाइंड कर लेंगे। तो आंसर हमें 3.0 हर्ट्ज मिल जाएगा, और 3.0 का नंबर हम यहाँ पे आंसर स्पेस में मेंशन कर देंगे, यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a water wave in a ripple tank diffracts as it passes through the gap in a barrier। तो ये वाटर वेव्स थी, स्ट्रेट आ रही थी, गैप से पास हुई, हमारे पास उनके एजेस बेंड होना शुरू हो गए, और एजेस की बेंडिंग से डिफ्रैक्शन हो गया। यही फिनोमेना डिफ्रैक्शन कहलाता है। Figure 7.1 shows a drawing made by a student of the crests in the pattern। तो ये सारे वेव फ्रंट्स crest of the waves को शो कर रहे हैं। State one way in which the student's drawing of the crest is wrong। तो एक चीज तो ये कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना वेवलेंथ शो होती है बिटवीन द टू वेव फ्रंट्स। तो ये वेव फ्रंट काफी कम वेवलेंथ को शो कर रहा है। यहाँ जब उसने डिफ्रैक्शन का पैटर्न ड्रॉ किया है तो इस वेवलेंथ को ना काफी इंक्रीज कर दिया है, और डिफ्रैक्शन में वेवलेंथ नहीं इंक्रीज होती है। तो ये उसकी फिगर की ड्राइंग में एक मिस्टेक है। तो हम लिखेंगे कि द स्टूडेंट हैज ऑल्टर्ड द वेवलेंथ। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो वो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा है कि उसने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। ओके, द गैप इन द बैरियर इज नाउ मेड स्मॉलर देन द वेवलेंथ as shown on figure 7.2। complete figure 7.2 with at least 3 crests to show the new diffraction pattern। अब देखें यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा ना, उसके अंदर अब बेंडिंग हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही होगी। तो ऑलमोस्ट ये सेमी सर्कुलर बन जाएगा, और साथ साथ हमें इसका ख्याल रखना है कि हम वेवलेंथ को ज्यादा इंक्रीज ना करें। तो इस तरह से हमारे पास 3 सेमी सर्कल्स हमें यहाँ पर शो करने होंगे एटलीस्ट, जिससे हम इस बेंडिंग को, जो कि बहुत ही नैरो स्लिट से हो रही है, उसको शो करें। तो एटलीस्ट 3 क्रेस्ट कहा गया ना, तो हम कम से कम 3 ड्रॉ करेंगे, या 3 से ज्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और ड्रॉ कर दूं तो इस तरह का पैटर्न हमारे पास बन रहा होगा। In one part of the ripple tank, the water has a speed of 2 centimeters. The water then passes into a shallower region of the tank. The speed of the wave in the shallow region is 4.0 centimeters per second. Define the term wavelength, distance between two consecutive crests or troughs, or any other identical points। तो ये डिस्टेंस एक वेवलेंथ कहलाता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी वुड बी स्पीड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। स्पीड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, और जब ये स्पीड है तो वेवलेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। यूनिट की कन्वर्जन वगैरह यहाँ नहीं करेंगे, दोनों को सेंटीमीटर्स में ही बस रख के फाइंड कर लेंगे। तो आंसर हमें 3.0 हर्ट्ज मिल जाएगा, और 3.0 का नंबर हम यहाँ पे आंसर स्पेस में मेंशन कर देंगे, यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द शैलो पार्ट ऑफ द टैंक। शैलो पार्ट में हमने देखा कि उसकी जो स्पीड है ना वो डिक्रीज हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड पे आ रही है। सो स्पीड इज 4.0 सेंटीमीटर्स पर सेकंड।
स्पीड इसलिए कम होती है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है शैलो वाटर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर पहले 3.0 हर्ट्ज थी तो अभी भी वही रहेगी। इसके अगेंस्ट में हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। वेवलेंथ की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला वही यूज होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। v हमें मिल रहा है 4.0 और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3.0। सिंस वेवलेंथ सेंटीमीटर्स में ही चाहिए तो हमें स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.33 इसका आंसर आ जाएगा। इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हम 1.3 आंसर लेंगे और 1.3 यहाँ पे आंसर स्पेस में भी लिख देंगे।